तिल चौथ कथा। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चांद की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। कथा एक साहूकार दंपति थे जिन्होंने कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अग्नि लेने पड़ोस के घर में गई। वहाँ उसने देखा कि पड़ोसन एवं अन्य महिलाएं पूजन कर कथा सुन रही है। यह देख के उसने पूछा, आप सभी किसकी पूजा और व्रत कर रही हो? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने साहूकार की पत्नी को बताया, ये चतुर्थी की पूजा है। इस दिन व्रत करने से तथा कथा सुनने से पिछड़े हुए मिल जाते हैं। बिछड़े हुए जो आपके लोग हैं वो मिल जाते हैं। सुख समृद्धि और संतान की मनोकामना पूर्ण होती है। यह सुनकर साहूकारनी ने वही संकल्प किया, यदि मेरा कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी सवा सेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। सकट चौथ माता ने उसकी मनोकामना पूरी की तथा उसे पुत्र रत्न हुआ। पर वह तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद उसके 6 बेटे और भी उसे तिलकुटा चढ़ाने की याद नहीं आई। उसके बाद उसके 6 बेटे हुए जिनमें लेकिन तिलकुटा चढ़ाने की याद उनमें भी नहीं आई। सातों बेटे बड़े होने लगे। उसने बड़े बेटे के विवाह के लिए फिर से मन्नत मांगते हुए कहा, यदि मेरा बेटे का विवाह हो जाए तो सवा मण का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी, फिर भी साहूकारनी ने तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। जब उसका बेटा फेरों में बैठा तो चौथ माता विनायक ने सोचा कि साहूकारनी हर बार तिलकुटा बोल देती है लेकिन चढ़ाती एक बार भी नहीं है। अब तो इसके बेटे का विवाह भी संपन्न होने जा रहा है। अगर हम इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा? इतना कह चौथ माता ने दूल्हे को फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। दूल्हे के अचानक इस तरह फेरों पर से गायब हो जाने से वहां विवाह में शामिल लोगों में हाहाकार मच गया। सभी तरफ दूल्हे को खोजा गया पर वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए। जब गणगौर पूजन के लिए गांव के बाहर लड़कियां दूब लेने जाती थी तो वह लड़की भी उनके साथ जाती जिसका पति फेरों से गायब हो गया था। जब सहेलियां जब राह में एक पीपल के समीप से गुजरती तो पीपल पर बैठा उसका दूल्हा उसे देखकर कहता, आए मारी अधब्याही हुई। यह आवाज़ सुनकर वह लड़की चिंतित हो जाती। इस चिंता से वह दुबली होती जा रही थी। जब माँ ने दुबली होने का कारण पूछा तो बेटी ने कहा, मैं जब भी गणगौर पूजन के लिए दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है, आए मारी अधब्याही हुई। उसने दूल्हे के कपड़े पहने रखे हैं और हाथों में मेहंदी लगा रखी है और कंगन बांध रखा हुआ है, सिर पर सेहरा बांध रखा है, आंखों में काजल लगा रखा है। बेटी की बात सुनकर माँ उस पेड़ को देखने आई। माँ ने देखा वह तो उसी का दामाद है जो फेरों पर से अचानक गायब हो गया था। उसने अपने दामाद से वहाँ बैठने का कारण पूछा तो दूल्हे ने बताया, मैं चौथ माता के यहाँ गिरवी हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था और चढ़ाया नहीं, इस कारण चौथ माता नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। दामाद की बात सुनकर सास उसी समय उसकी माँ के पास गई और सारी बात बताई। साहूकारनी ने उसी दिन 2.5 मन का तिलकुटा चढ़ाकर चौथ माता को भोग लगाया और पूजा की। इससे चौथ माता खुश हुई और उसने गिरवी रखे बेटे को छोड़ दिया। विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद साहूकारनी हर चौथ का व्रत करने लगी।